तो सर बारिश हो रहा है, नेट नहीं चल रहा है। हाँ, चले आगे बढ़ते हैं टाइप 3 की तरफ। टाइप 3 में आए, हम लोग देखें कि टाइप 1 हम लोग पढ़े, टाइप 2 में हम लोग सीखे फ्रैक्शनल एडिशन, टाइप 1 में सिंपल एडिशन और पॉइंट एडिशन सीखे थे, टाइप 2 में हम लोग फ्रैक्शनल एडिशन सीखे, और टाइप 3 में ऐसा सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे जिसमें मैथमेटिक्स का सारा साइन इन्वॉल्व हो, प्लस माइनस इनटू भागा, वो सारा साइन यूज हो, वो टाइप हम लोग सीखने वाले हैं। टाइप 3 जिसको बॉडमास रूल भी बोलते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन में ऑर्डर क्या होता है, बॉडमास ऑर्डर होता है। सबसे पहले बी से होता है ब्रैकेट, फिर ओ से होता है ऑफ, डी से होता है डिवीजन, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, ए से होता है एडिशन, एस से होता है सब्सट्रैक्शन। ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, फिर सब्सट्रैक्शन का। इस ऑर्डर में काम करना है। मतलब क्या, एक चीज ध्यान दे, ऑफ का मतलब भी गुना होता है, और ऑफ और मल्टीप्लिकेशन में दिया जाता है। ऑफ भी है तो मतलब गुना करना, मल्टीप्लिकेशन गुना करना, लेकिन ऑफ अगर है तो वो डिवीजन से पहले काम होगा ऑफ का, और मल्टीप्लिकेशन का काम डिवीजन के बाद होगा। ऑफ का काम डिवीजन से पहले, मल्टीप्लिकेशन का काम डिवीजन के बाद। ओके, चलिए अब पॉइंट, 2-3 पॉइंट ध्यान देने वाली बात क्या है जरा समझिएगा। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कई टर्म में, इतना इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं जिस पर लोग गौर नहीं करते हैं। अभी आपको जो सिखाने जा रहे हैं, एक एक चीज बार बार बताएं कि कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट थिंग। कंसेप्ट है सर, पीपीटी बहुत अच्छा बनाया है, थैंक यू। तो क्या है, न्यूमेरिकल एक्सरसाइज कई टर्म में बटा होता है। टाइप करना छोड़ दीजिए और समझिएगा। ऐप पर वीडियो फुल स्क्रीन होगा बाबू, मोबाइल को टिल्ट कीजिए, मोबाइल को टर्न कीजिएगा तो अपने आप फुल स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल को अगर सीधा रखेंगे तो हाफ स्क्रीन होगा, घुमा देंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा आपको समझ के। क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कई टर्म में बटा होता है, और कोई जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता है वो कोई एक्सप्रेशन 1 टर्म का हो सकता है, कोई 2 टर्म का, कोई 3 टर्म का, कोई 4 टर्म का। कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितने टर्म का है, तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को टर्म में बांटता है प्लस या माइनस साइन। प्लस या माइनस साइन लिख दिए हैं, प्लस या माइनस साइन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को टर्म में बांटता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 गुने 4 यहाँ तक नहीं, ये 7 गुने 6 यहाँ नहीं, ये बीच में प्लस है ना, तो ये 1 टर्म और ये 1 टर्म, मतलब इसमें कितना टर्म है, 2 टर्म है। इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से यहाँ तक जब तक प्लस नहीं मिले, यहाँ से यहाँ तक 1 टर्म, और यहाँ से यहाँ तक, सॉरी देखिए यहाँ माइनस है, गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ ये, इसमें हम लोग का यहाँ से यहाँ तक 1 टर्म, यहाँ से यहाँ तक 1 टर्म, यानी टोटल 2 टर्म है। क्या इसका उपयोग है, आप जानेंगे उपयोग तो मजा आएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 टर्म, यहाँ से यहाँ तक 1 टर्म, और यहाँ से ये 1 टर्म, और यहाँ से यहाँ तक 1 टर्म। मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ से यहाँ प्लस साइन यहाँ आया ना, तो इसको बांट दिया, यहाँ पर ऐसे, यहाँ ये हुआ और यहाँ ये हुआ। यानी इस एक्सप्रेशन की बात करें तो आप देखें तो 1 टर्म, 2 टर्म, और ये 3 टर्म, और ये 4 टर्म, यानी इस एक्सप्रेशन में कितना टर्म है, तो 4 टर्म है। इसमें आइए तो यहाँ देखिए कहीं प्लस माइनस साइन है ही नहीं, एक भी नहीं है, यानी इस एक्सप्रेशन में कितना टर्म है, 1 ही टर्म है। ये पूरा एक्सप्रेशन में 1 टर्म है।
अब यहाँ देखिए, ये एक टर्म यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फिर एक टर्म, यहाँ से यहाँ तक फिर एक टर्म, और यहाँ से यहाँ तक फिर एक टर्म, यानी टोटल 1 2 3 4 टर्म हुआ। यानी ये पूरे एक्सप्रेशन कितना टर्म में बटा हुआ है? 4 टर्म में बटा हुआ है। आपको समझ में आया कि एक्सप्रेशन टर्म में बटा होता है? तो टॉपर घोषित कब होंगे? टॉपर घोषित आप हमको करने की जरूरत नहीं है, ऐप का यही तो खूबसूरती है। आपका जो जो टेस्ट देते जाएंगे आप उसमें डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपका अपना पोजीशन पता चल जाएगा कि टेस्ट में आप किस पोजीशन पे हैं, किस रैंक पे हैं। वो आप ऐप पे ही जितने लोग टेस्ट देते जाएंगे आपका रैंक कहाँ पर है वो शो करते रहेगा। चलिए, इसमें 4 टर्म है। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान देने की बात है, देखिए बॉडमास रूल का पालन टर्म के लिए करते हैं, न कि पूरे एक्सप्रेशन के लिए। बॉडमास रूल का पालन कोई पर्टिकुलर टर्म के लिए किया जाता है, पूरे एक्सप्रेशन के लिए नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन को देखिए, हम लोग करते कैसे थे और करना कैसे चाहिए था। स्कूल में क्या गलती किया करते थे? स्कूल में हम लोग बोलते थे बॉडमास रूल हम लोग जानते हैं, तो बॉड ये सबसे पहले इसमें किसका काम करेंगे? तो ऑफ का। हम लोग नियम जानते हैं कि भाई सबसे पहले ब्रैकेट का, ब्रैकेट है नहीं तो किसका काम करेंगे? ऑफ का। ऑफ के बाद किसका करेंगे? डिवीजन का। डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन का, तब एडिशन का। तो हम लोग इसको ऐसे बनाते थे, देखिए हम बोलते थे अच्छा यहाँ ऑफ है, तो यहाँ तक हम लोग उतारते जाते थे। 3 गुने 2 भागा 2 प्लस 4 गुने 12 भागा 6 ऑफ। ऑफ पहले यहाँ हम लोग ऐसे करते थे, फिर से बता दें, 3 गुने 2 भागा 2 प्लस 4 गुने 12 भागा, और बोलते थे पहले ऑफ का काम, तो ये 6 दूनी 12 होगा। ठीक है, अब बोलते थे कि आप भाग का काम करेंगे, तो हम लोग क्या बोलते थे? क्या है? टेस्ट का टाइम बता दीजिए ना प्लीज सर। अरे बाबू, टेस्ट का टाइम बताने की जरूरत नहीं है, आप क्लास करिए, क्लास के बाद टेस्ट ओपन है, ओपन हो चुका है, आप कभी भी जाके टेस्ट दे सकते हैं। कोई फिक्स टाइम में टेस्ट नहीं। अभी टेस्ट देने जा रहा हूँ, पागल। टेस्ट आज़ाद मंसूरी टेस्ट देने काहे जा रहे हैं? पढ़ लीजिए, पहले पढ़ लीजिए तब टेस्ट देने जाइएगा। ठीक है, अभी देखें यहाँ क्या है कि अब हम लोग बोलते हैं कि नहीं, अब भाग का काम करेंगे। तो भाग का काम करेंगे तो यहाँ 3 गुने ये भाग का काम किए 1 प्लस 4 गुने ये भाग का काम किए 1, और तब हम लोग बोलते थे ये अब गुना का काम करेंगे, तो ये 3 प्लस ये 4 और बोलते थे 7। ऐसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते थे, जो कि पूरा बेवकूफ़ी है ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। आपको करना क्या है? अब देखिए, इसको उड़ा दीजिए, ये सब बकवास। करना ये है कि इसमें यहाँ से यहाँ तक एक टर्म, आप इस टर्म को बोले ना, नियम ऑर्डर टर्म के लिए, पूरा एक्सप्रेशन के लिए नहीं है। ये एक अलग परिवार, इसका अपना समस्या, इसका अपना समस्या। उसके परिवार से आपको क्या मतलब है? अपना परिवार से मतलब रखिए। तो उसके परिवार में एंट्री काहे मार रहे हैं? आपका एक ये परिवार है और ये प्लस यहाँ पर ये एक परिवार है, इसका वैल्यू, इसमें ऑर्डर का ध्यान दीजिए। पहले भाग का काम करेंगे तो 1, अब 1 into 3, यानी इस टर्म का वैल्यू 3 होगा। यहाँ ये इस परिवार में पहले आप ऑफ का काम करेंगे, तो ऑफ का काम करेंगे तो 12, ये बनेगा 12, तब भाग का, तो 12 भागा 12 1, अब 1 into 4 4, और ये दोनों टर्म मिला के आपका आंसर आ गया 7। आई थिंक समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा। आप क्या कर लेते? अच्छा पहले तो ऑफ का ना सर। अरे भाई, टर्म के लिए ऑर्डर देखना है। टर्म में इस टर्म को अलग सॉल्व कीजिए, इस टर्म को अलग सॉल्व कीजिए, फिर कंबाइन कर दीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन में आइए, देखिए यहाँ से यहाँ तक आप आए तो एक टर्म है, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, और यहाँ से यहाँ तक आपका एक टर्म है। ठीक है, ये एक टर्म है। क्लियर है? अब देखिए, इस टर्म में सबसे पहले आप किसका काम करेंगे? ऑफ का, तो 4 चौक 16, फिर भागा का, तो 16 भागा 4 बराबर 4, 4 दूनी 8, इस टर्म का वैल्यू आया 8। इस टर्म की बात कीजिए तो ध्यान दीजिएगा, ये 4 चौक 16,
ये 4 चौक 16 है। अभी ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो ब्रैकेट है ये पूरा एक नंबर 8 है, और ये ऑफ का काम करेंगे तो 4 चौक 16, 16 और भागा 8 का मतलब कितना 2, 16 भागा 8 का मतलब 2। अभी ये बीच में प्लस है तो ये वैल्यू क्या आपका हो जाएगा 10। ये आपका आंसर हो गया 10। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिएगा, इसमें देख लीजिए, ये आपका अगर पूरा एक्सप्रेशन की बात करें तो एक ही टर्म का एक्सप्रेशन है। ये देखिए, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, इसमें ऊपर में अंश है, ये हर है। ये एक फ्रैक्शन है, ऊपर में अंश है, हर है। याद रखिएगा, अगर सीधा है तो ऊपर ऊपर नीचे कटता है, और भाग अगर साइन है तो ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे नीचे कटेगा, ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटेगा। तो ऊपर ऊपर ऐसे काट सकते हैं, ये 7 पचे 35, ये 9 तिया 27, ये 18 तिया 54 से 54 कट गया, ये आपका 8 दूनी 16 कट गया। अभी आप आए तो देखें तो ये 3 तिया 9 कट गया, यानी इधर तो कुछ नहीं बचा। इधर की बात करें तो ऊपर गुना कीजिएगा तो 2 तिया 6 पचे 30, ऊपर नीचे कुछ नहीं बचा है, इधर कुछ नहीं बचा है। आपका आंसर हो गया 30। क्लियर है? बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको, ये जो सामने में क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें लोग क्या करते हैं कि 56 गुना 9 गुना करते हैं, फिर 84 गुना 2 करते हैं, फिर घटाते हैं। हम जो आपसे पूछने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से समझिएगा। आप देखें तो अंश में कितना टर्म, 1 और 2, अंश 2 टर्म का है, और हर में कितना टर्म, 2 टर्म है। आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, 56 गुना 9 माइनस 84 गुना 2 डिवाइडेड बाई 28, ऐसे तो बोल सकते हैं। अब आप देखिए, अंश में कितना टर्म, 2 टर्म है, अंश में 2 टर्म, हर में 1 टर्म, यानी टोटल कितना टर्म, टोटल 3 टर्म। आपको तीनों टर्म में कुछ कॉमन है तो आप काट सकते हैं। देखिए, इस टर्म में भी 28 दूनी 56 है, इस टर्म में 28 तिया 84 है, तो इस 28 से 28 दूनी 56 काट दीजिए, ये 28 तिया 84 काट दीजिए, ये इसमें का 28, इसमें का 28, इसमें का 28, तीनों कॉमन हो गया। आप बोल सकते हैं इसमें से कॉमन ले लेते हैं 28 और 28, तो ऐसे कट गया। ये बना ऊपर में 9 दूनी 18 माइनस 3 दूनी 6, वैल्यू कितना आ गया 12। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये इक्वेशन है, हम आपको समझाए थे, बीच में बराबर हो, ये LHS ये RHS। ध्यान दीजिएगा, LHS में कितना टर्म, 1 टर्म, RHS में कितना टर्म, 1 टर्म। याद रखें, LHS RHS कटता है कब, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। तो आप इसको ऐसे तो काट सकते थे, 17 दूनी 34, और ये 13 दूनी 26, ये 2 दूनी 4। क्लियर है? और इस 2 से ये 2 कट गया। इधर LHS में आपको देखिए बस वाट दिख रहा है, और RHS में आप देखिए तो बस 3 दिख रहा है। आंसर आपका तैयार है, व्हाट इज इक्वल टू 3। क्लियर है? चलिए, 4 नंबर में ओवरऑल कितना टर्म है, 4 नंबर में ओवरऑल कितना टर्म है। अगर यहां पर देखेंगे तो बोलेंगे अंश और हर, अंश को अलग बोलते हैं, हर को अलग बोलते हैं। अगर पूरा एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो बोलेंगे 1 टर्म का एक्सप्रेशन है। अगर पूरा एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो 1 टर्म का। जैसे हम बोलेंगे आपसे एक एग्जाम्पल के लिए, कि एग्जाम्पल के लिए हम आपसे बोलेंगे 7/6, इसमें कितना टर्म है, आप क्या बोलिएगा, 1 टर्म है। हम बोलेंगे 7 गुने 3/6 गुने 9, कितना टर्म है, 1 टर्म है। यहाँ पर बोलेंगे +5, अब तो अभी भी ये 1 ही टर्म है, ये 1 टर्म है। हाँ, इसमें अंश 2 टर्म का है, ये पूरा एक्सप्रेशन 1 टर्म का है, लेकिन ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 2 टर्म है और फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1 टर्म है, लेकिन ये पूरा एक्सप्रेशन 1 ही टर्म है। ये 2 टर्म कब बनता, ये 7 गुने 3 + 5/6 गुने 9 है, और यहाँ +8/3 कर देते। अब ये 2 टर्म है, क्योंकि ये 1 टर्म
और ये एक टर्म, दोनों के बीच में प्लस है तो 2 टर्म, यानी इस हिसाब से ये एक्सप्रेशन कितने टर्म का है, तो बस एक टर्म का एक्सप्रेशन है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन के तरफ। ये देखिए यहाँ पर भागा है तो इसको गुना 1/99 गुना 1/9 गुना 1/3 बोलेंगे तो 99 से 99 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा और ये 3 से ये कट जाएगा कितने बार में, 333 बार में। आपका आंसर हो गया 333। थोड़ा विस्तार से समझाएं हम आपको, थोड़ा विस्तार से समझा दे। ये 999 गुने 99 गुने 9, ये भागा 99 है तो गुने 1/99 बोलेंगे, ये भागा 9 है तो गुने 1/9 बोलेंगे और भागा 3 है तो गुने 1/3। तो 99 से 99 जाएगा, 9 से 9 जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 333। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये 23 28 गुने 876 गुने 853 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इतना बड़ा गुना है ना, दिमाग एकदम एक्टिव रखिए। इतना बड़ा गुना दिया है यानी डेफिनेटली आपको फंसाने का कोशिश कर रहा है कि भाई गुना तो है बना दो, गुना तो है ना फटफट गुना कर दो और गुना करके बर्बाद हो जाओ। नहीं, बर्बाद नहीं होना है। देखिए कुछ टेक्निक जरूर होगा। अगर बड़ा गुना दिया है तो जरूर कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ है। जब भी बड़ा गुना देना तो आपका ऑर्डर याद रखिएगा। आपको डिजिट सम भी बताए थे, लेकिन डिजिट सम से पहले आता है यूपीडी, इकाई का अंक। आप ऑर्डर याद रखिएगा। सबसे पहले ऑप्शन को छांटिए, एलिमिनेट करिए। पहला किससे? यूपीडी से। पहला यूपीडी से, दूसरा डिजिट सम से। तो पहला यूपीडी, इस क्वेश्चन का अगर यूपीडी की बात करें तो इस क्वेश्चन का 8 छक 48, इकाई का अंक 8, 8 तिया 24, इकाई का अंक 4, यानी यूपीडी आंसर का यूपीडी कितना होगा? 4। ये गलत है किससे? बाय यूपीडी। ये यूपीडी से गलत है और ये भी गलत है किससे? बाय यूपीडी। बाय यूपीडी, यूपीडी से ये भी गलत हो गया, यूपीडी से ये भी गलत हो गया, लेकिन गड़बड़ हो गया। यूपीडी करेक्ट आंसर इससे नहीं पता चला। अभी 2-2 रेस में है। 2 को तो साइड कर दिए, लेकिन अभी भी 2 रेस में है। तो अब एक को साइड करेंगे तो जो बचेगा वो अपना, ठीक है। तो 2 साइड कर चुके हैं, अब 2 बचा हुआ है। 2 को साइड करें किससे? तो डिजिट सम से। डिजिट सम अगर हम लोग निकालें तो डिजिट सम निकालिएगा तो देखिए 3 2 5 2 7 8 15, इसका डिजिट सम 6, 8 7 15 6 21, 21 का मतलब डिजिट सम 3, 8 5 13 3 16, 16 का मतलब 7, डिजिट सम 7। इसको गुना करिएगा तो 6 तिया 18, 18 का मतलब 9 और 9 आया। कुछ भी गुना करिएगा तो डिजिट सम 9 ही आएगा, सिखाए थे पिछले क्लास में। तो डिजिट सम 9 आना चाहिए। यहाँ चेक करते हैं 9 कैंसिल। आपका ये देखिए 8 और 1 9 कैंसिल। आप देखिए 5 4 9 कैंसिल, ये 6 3 9 कैंसिल, बच रहा है 7 7 14 4 18। डिजिट सम इसका डीएस है बराबर 9। अभी आप इसको टिक मत मार दीजिएगा। डिजिट सम में हम बताए थे आपको ये भी 9 आ सकता है, इसलिए जरा इसको भी चेक कीजिए। इसका डीएस कितना है? तो ये 9 कैंसिल, ये 3 और 6 9 कैंसिल, ये 7 और 2 9 कैंसिल, ये 8 और 1 9 कैंसिल, ये 5 और 4 9 कैंसिल। डिजिट सम बराबर 4। डिजिट सम आना चाहिए था 9, आया 4, तो ये गलत हो गया। यानी फाइनली आपका ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? पहले ऑप्शन में डिजिट सम लगाइए, ठीक है। ऑर्डर याद रखिएगा। पहले डिजिट सम से एलिमिनेट, डिजिट सम आसान होता है। डिजिट सम से पहले यूपीडी से, यूनिट प्लेस डिजिट से एलिमिनेट करिए। यूपीडी फेल कर जाता है तब डिजिट सम को भी ले आइए। क्लियर है? अब आइए, क्या है बोला क्या कि ये जो है ये 113 गुने सर यूपीडी भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि पहले ऑप्शन में यूपीडी देखेंगे तो जगह 4 और 2 जगह 8 है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं यूपीडी इसका, इस क्वेश्चन का यूपीडी की बात करें तो 3 गुने 7 21, इकाई का अंक 1, 1 गुने 8 बराबर 8, यूपीडी बराबर 8। आगे बढ़ते हैं, पहले तो यूपीडी से, यूपीडी 8 है भाई, सिर्फ ये कैंसिल हुआ, किससे, बाई यूपीडी, ये गलत हो गया यूपीडी के हिसाब से, लेकिन अभी 3 3 खड़ा है। चलिए डिजिट सम निकालते हैं, इसका डिजिट सम 5, इसका डिजिट सम 9। अब इसका निकालने का भी कोशिश मत करिए, क्यों, 1 9 आएगा, सब गुना होगा तो डिजिट सम 9 होगा, हम सिखा चुके हैं पिछली क्लास में, डिजिट सम 9। चेक करते हैं, 8 1 9 कैंसिल, 1 1 2 4 6 9, इसका डीएस 9 है, लेकिन हाँ आपको बोले थे टिक मत मारिएगा। 8 1 9 कैंसिल, 5 3 8 1 9 कैंसिल, इसका डीएस 1 है, गया काम से, गया काम से। 7 2 9 कैंसिल, 8 1 9 कैंसिल, बच रहा है 8 3 11 4 15, इसका डीएस 6 है, तब तो ये भी बर्बाद हो गया, एकमात्र आपका आंसर बचा। समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। डिवीजन में डिजिट सम हम आपको सिखाए थे, हाँ, ऑप्शन में नन ऑफ दीज हो, एक किन्हीं का क्वेश्चन आया, ऑप्शन में अगर नन ऑफ दीज हो तो क्या होगा, ऑप्शन में नन ऑफ दीज होगा तो कुछ नहीं होगा, बनाना पड़ेगा। तो हम आपको पहले ही बताए, ऐसा जो क्वेश्चन पूछता है उसका पूछने का सीधा मकसद यही होता है कि आपको यूपीडी और डिजिट सम का प्रयोग आता है कि नहीं, वो क्वेश्चन सेट करने वाला यही सोच के पूछता है कि ऐसा क्वेश्चन सेट करने का मात्र उसका मकसद है। नहीं तो गुना भाग आपसे थोड़ा ही बनवाएगा, गुना आपको, उनको भी पता है कि गुना आप कर लीजिएगा, तो गुना करिए तो बर्बाद हो जाइएगा। तो वो जानबूझ के देख रहा है कि लड़का को ये दिमाग है कि नहीं कि आपका यूपीडी और डिजिट सम का उपयोग करने आता है। अब आगे आते हैं हम लोग, भाग में डिजिट सम बताए थे, भाग में डिजिट सम क्या बताए थे कि ये 9 कैंसिल, 8 1 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 6 4 10, 10 का मतलब 1, ऊपर में 1 आया। नीचे की बात करें तो 8 1 9 कैंसिल, बचा क्या, 1, 1 गुना करने से कोई फायदा नहीं, 7 2 9 कैंसिल, बचा 1, तो 1 है, 1 है तो डिजिट सम 1 ही आएगा, डिजिट सम 1। आइए इसमें आइए, 6 3 9 कैंसिल, डीएस कितना आएगा, 1, 7 4 11 डीएस 2, 8 1 9 डीएस 9, ये 5 4 9 डीएस 2, आपका डीएस 1 आना चाहिए, ये गलत, ये गलत, ये गलत, आपका ये आंसर होगा। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में देखिए, इसका डीएस जो निकालेंगे हम लोग, ऊपर में आइए तो 1 4 5 1, अच्छा ऐसे काट दीजिए ना, 8 और 1 9 कैंसिल, 4 4 8 1 9 कैंसिल, 4 2 6 3 9 कैंसिल। अगर सब कैंसिल हो गया तब तो कुछ नहीं बच रहा है, अगर कुछ नहीं बचा तो हम बोले थे ना कि 9 को 0 समझा जाता है, तो 0 को 9, मतलब सब कट जाए तो समझिए डीएस 9 है, ठीक है। और नीचे आइए तो 3 1 4 3 7 है, नीचे 7, आप याद कीजिए, अगर आपको याद है हम बोले थे अगर नीचे 7 आ जाए तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ऊपर में 9 चौक 36 यानी 9, नीचे में 7 चौक 28, 28 का मतलब 10, 10 का मतलब 1, यानी डीएस कितना आएगा, 9। यहाँ आते हैं, चेक करते हैं, ये 7 2 9, 9 डिजिट सम, 9 में कुछ भी गुना होगा तो डीएस 9 आएगा। ये देखिए 8 1 9, 8 1 9 कैंसिल, तो ये 3, ये 7 7 तिया 21 का मतलब 3, ये 4 2 6 3 9 कैंसिल, डीएस बना 1, ये 8 1 9 कैंसिल, डीएस बना 7, आपका डीएस 9 आना चाहिए, यानी ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये आपका आंसर। आपको बताएं कि आपको डिजिट सम का बार बार बता रहे हैं, ये गुना आपको भाग देने के लिए नहीं, आपको ये जानना चाह रहा है क्वेश्चन सेट करने वाला कि आपको ये पता है कि नहीं कि डिजिट सम और यूपीडी का प्रयोग किया जा सकता है, ये जानने के लिए ही क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग,
ये बड़ा, ये देखिए, और आप सब लोगों को बता दें, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, आप जाके किताब मिलाइएगा, जो ओल्ड स्टूडेंट है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप किताब जाके मिलाइएगा और देखिएगा कि क्या क्वेश्चन चेंजेज है। आपको हम पहले ही प्रॉमिस किए थे कि एकदम अपडेट पैटर्न, अभी हाल में जो क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया है बैंक के एग्जाम में, और एक दो क्वेश्चन एसएससी के भी एग्जाम में आया है, वो इस पैटर्न पर आया है। सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा रीजनिंग मिला देता है, बोलता है प्लस का अर्थ माइनस है, मतलब अगर जहां प्लस दिख रहा है उसको समझिए माइनस, अर्थ ही बदल रहा है। प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, गुना का अर्थ भाग, और भाग का अर्थ गुना है। मतलब जो दिख रहा है वो है नहीं, जो दिखा रहा है कुछ और, मतलब बाहर से पैकेट कोई और है, अंदर माल कुछ और है। ध्यान दीजिएगा, ये मतलब जो दिख रहा है ना माइनस, वो माइनस नहीं है, मतलब माइनस है प्लस, गुना है भाग, प्लस है माइनस, भागा है गुना। तब ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 84 प्लस हो जाएगा 24, ये भागा हो जाएगा 3, ये माइनस हो जाएगा 16, ये गुना हो जाएगा 8, ये माइनस हो जाएगा 15, डिवाइडेड बाई, यहाँ आइए, ये 18 है, ये गुना नहीं भागा हो जाएगा 2, ये माइनस है प्लस हो जाएगा 8, ये प्लस है माइनस हो जाएगा 18, ये भागा है गुना हो जाएगा 6। अब आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। मेरा कहना ये है कि देखिए, पहले तो इसमें ऊपर वाला जो बात करेंगे, ऊपर वाले में ये टर्म 84 है। देखिए कितना टर्म है, आप लोग दिमाग लगा के बताइए, एक टर्म, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म, और ये 4 टर्म। तो ये देखिए, ये 84 84 है ये टर्म, है ना। आज 24 भागा 3 यानी ये 8 है, और ये 16 8 128, 128, 16 8 128, माइनस 128 है, माइनस 128 है, आइए माइनस 15 है, माइनस 15 है, ये ऐसे है। तो ये 84 8 92 आपको दिख रहा है, 84 8 92, और ये 92 हुआ, और ये 8 5 13, और 12 1 13, 1 14, 143, माइनस 143 प्लस 92, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 2 गया 1, 14 से 9 गया 5, माइनस 51। ऊपर में जाएगा आपका माइनस 51, ये सब मिटा दीजिए, ऊपर में जाएगा माइनस 51, ऊपर में जाएगा माइनस 51, ऊपर में माइनस 51। बट नीचे की बात करें, 18 भागा 2 9, 9 8 17, ये 17 है, माइनस 18 छक 108, 108, 108, ये माइनस है, 8 से 7 गया 1, 10 से 1 गया 9, माइनस 91, ये माइनस 91 है, इसको भी हटा दीजिए। नीचे में आया माइनस 91, माइनस 91, नीचे में माइनस 91, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 51/91, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है सब लोगों को? बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये क्या आ गया, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन का थोड़ा फॉन्ट मिस हो गया है, हम आपको बता दें क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली में। क्वेश्चन वही टाइप है, क्वेश्चन का टाइप वही है। देखिए क्वेश्चन ऐसे है, ये है क्वेश्चन 60 गुना 10 प्लस 168 गुना 12 भागा 10 डिवाइडेड बाई 2/3 भागा 9 माइनस 8 भागा 4। ये
अब आपको दे, फिर वही बात है, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, तो ये 60 गुना 10 है, ये ब्रैकेट है ना, मेंटली काम करते जाइए ना, कोई जरूरी थोड़ा है कि पूरा लिखे। गुना को क्या समझेंगे, भागा, आप जानते हैं पैकेट के अंदर कुछ और है, गुना नहीं है, भाग है, बाहर में गुना है लेकिन अंदर रियल में भाग है, तो 60 भागा 10 बराबर क्या होगा, 10 बराबर ये 10। ठीक है, ये गुना है मतलब यहां पर भागा होगा, तो भागा होगा, तो इस ब्रैकेट के अंदर की बात करें, ध्यान दीजिएगा, ये जो है कितने बार में कट जाएगा, 12 इकाई 12, 12 चौक 14 बार में कट जाएगा, तो ये 10 प्लस 14, 10 प्लस 14, ये भागा नहीं, ये क्या होगा, गुना। यहाँ पर यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर क्या होगा, बीच में माइनस हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। हम बोले थे, यहाँ देखिए, हम गड़बड़ के, जो बाहर दिख रहा था वही अंदर भी लेके चले गए। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जो दिखता है आदमी वही सोचने लगता है ना। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस। यहाँ भागा है तो यहाँ गुना 10 और डिवाइडेड बाई। इधर आइए, ये भागा है नहीं, भागा है, ये गुना है, गुना है तो ये क्या कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 बार में 3 दूनी 6, यानी इस ब्रैकेट के अंदर में 6 है। यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। 8 भागा 4 कितना, 2, गड़बड़, 8 भागा नहीं है, ये गुना है, 8 गुना 4 यानी कितना, 32, यानी आपका ये हो जाएगा, ये 10 से 14 गया -4, -4 गुने 10 -40 बट्टे 38, -40 बट्टे 38, ये -20 बट्टे 19, कहीं गलती हो रहा है। चलिए क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ये यहाँ पर 6 है शायद, ये देखते हैं, ये 60 गुना 10 है, 60 गुना 10 है, तो यहाँ भागा होगा, तो 60 भागा 10 का मतलब ये 6, और यहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक है, देखिए यहाँ ये ओरिजिनल में गुना है, तो यहाँ इसका मतलब क्या, भागा, भागा का मतलब ये होगा 6, यानी यहाँ पर 10 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस का मतलब क्या होगा, माइनस, ये गुना है मतलब भागा, तो यानी ये 14, 6 माइनस 14 हो गया। यहाँ भागा है तो गुना होगा। यहाँ तक ठीक जा रहा है, इसके बाद ठीक है, यानी 14 से 6 गया 8, -8 गुने 10, यहाँ -80 होगा, -80 बट्टे 38, यानी -40 बट्टे 19, -40 बट्टे 19 है। देखिए ओरिजिनल में आपको करना क्या चाहिए, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो ये अक्सर ऐसा हो जाता है कि देखिए, हम भी कोशिश किए ना कि मन में करने का, तो गुना के जगह पर भागा ज़्यादा अच्छा है ना, कि आप लिखते वक्त ही साइन चेंज कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन तो उतारिएगा, तो जब एक कॉपी पर उतार रहे हैं तो गुना ना लिख के भागा ही लिखें। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 13 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, एक स्पेशल वैरायटी का क्वेश्चन है 13 और 14 का। इसमें ऐसे पूछता है, बोला क्या कि ये इस सीक्वेंस में 5 पार्ट है, A B C D E है, इन पांचों में से 4 एक तरह का होगा और एक थोड़ा अलग होगा, जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा। 5 में से 4 एक तरह का, एक अलग, जो अलग होगा वो आंसर होगा। तो इसको ना सॉल्व करने से पहले एक बार डिजिट सम का जरूर उपयोग करिएगा। डिजिट सम में आते हैं तो इसका डिजिट सम देखिए, मजा देखिए डिजिट सम का, एकदम मेरे साथ कंसंट्रेट होके बने रहिएगा। ये टर्म, ये 5 4 9 कुछ भी गुना होगा तो डिजिट सम 9 ही, 9 में कुछ भी गुना होगा तो डिजिट सम 9 ही देगा। और 9 को हम लोग बोलते हैं 0, तो ये पूरा पार्ट कैंसिल, डिजिट सम में ये पूरा पार्ट कैंसिल। ये 5 का स्क्वायर 25, 25 का मतलब 7, 7 गुने 1 यानी इसका डिजिट सम 7 आया। इसकी बात करें, इसका डिजिट सम की बात करें तो ये 3 1 4 1 5
और ये 7, तो 5 सते 35, 35 का मतलब 8, 8 दूनी 16, 16 का मतलब 7, इसका भी डिजिट सम 7 आया। इसकी बात करें तो ये देखिए 7 तो 9 आया, 9 आया तो मतलब ये यहां से यहां तक गया काम से, भूल जाइए। जैसे डिजिट सम 9 आ गया, गुना में एक भी जगह 9 आया तो पूरा 9, और 9 को हम लोग छोड़ देते हैं, तो 9 छोड़ दीजिए। ये देखिए 5 1 6 6 6 36, 36 का मतलब 9 आया, 9 आया तो 9 को छोड़ देते हैं। अब यहाँ देखिए ये 4 चौक 16, 4 गुने 4 16, 16 का मतलब डिजिट सम 7 आया। ठीक है, यहाँ आइए इसकी बात करें, देखिए 5 4 9 आया, 9 आया तो यहाँ से यहाँ तक गया काम से, ये पूरा टर्म गया। ये 6 2 8 2 10, 10 का मतलब 1, 1 गुना 5 बराबर 5, इसका डिजिट सम 5 आया। इसको टिक मत मार दीजिएगा, हो सकता है कि यहां पर डिजिट सम भी 5 आ जाए या कुछ और आ जाए, तो इस तब फेल कर जाएगा डिजिट सम, इसलिए इसको भी एक बार जरूर करिए। ये देखिए 5 का स्क्वायर 25, 25 का मतलब 7, 7 दूनी 14, 14 का मतलब 5, इसका डिजिट सम 5 आया। ये देखिए 3 1 4, 4 5 20, 20 का मतलब 2, और 5 2 7, डिजिट सम 7 आया। देखिए ये 4 एक तरह का है, ये है, तो जो अलग है वो हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को? आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ एक ये वैरायटी का देगा, ये एक्सप्रेशन दे देगा, बोलेगा इन चारों में से कोई एक है। बेसिक तरीका तो वही होता है कि आप इसको गुना कीजिए, x गुने 3x, 3x स्क्वायर प्लस 6xy, ऐसे मत करिए, आप कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए। ऐसा वैल्यू पुट करिए, कुछ भी कोई भी, लेकिन हम चाहेंगे कि थोड़ा आसान वैल्यू पुट करिए। तो सबसे अच्छा होता है 0 पुट करना, लेकिन 0 पुट करिएगा तो सब 0 0 ही आ जाएगा। तो कुछ अलग हट के वैल्यू पुट करिए। जहां जहां x दिखता है वहां वहां, जहां जहां x दिखे वहां वहां 1 पुट कर दीजिए। कोई एक कुछ भी हल्का वैल्यू ले रहे हैं, x बराबर 1 और एक y बराबर 2 ले लेते हैं, x बराबर 1 और y बराबर 2, ये पुट करते हैं। तो ये देखिए x 1 है और y 2 है, तो ये कितना बन जाएगा, ये 1 प्लस 2 कितना 3, ये 3, ये 3 और ये 2 दूनी 4, तो 4 3 7, ये 3 गुने 7 बराबर 21 आया इसका मान। इसका मान निकालते हैं। ये देखिए ये 1 और ये 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25, ये 25, x बराबर 1 चेक कर लेते हैं, x बराबर 1, y बराबर 2 दूनी 4, 4 1 5, यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है। देखिए एक बार फिर समझा दें, हम लोग लिए हैं x बराबर 1 एंड y बराबर 2, x बराबर 1 और y बराबर 2, x 1 लेते हैं तो ये 1 और ये 2 दूनी 4, 4 1 5 गुने x बराबर 1 तो ये 3 और ये 2 दूनी 4, 4 3 7, यानी 5 सते 35 आएगा। इसकी बात करें x 1 लेते हैं, y 2 लेते हैं, तो 2 दूनी 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस x 1 तो 2, ये 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10, तो 25 10 35, इसका भी वैल्यू 35 आता है। इसकी बात करते हैं तो ये 3, ये 2 दूनी 4, 4 3 7, 7 का स्क्वायर 49। इसकी बात करें तो ये 3, 2 दूनी 4 3 7 और ये 7 दूनी 14, 49 माइनस 14 बराबर 35, ये भी 35 आ रहा है। इसकी बात करते हैं तो ये देखिए 2 दूनी 4 1 5, 5 तिया 15, ये 15 प्लस यहाँ देखिए 2 दूनी 4 1 5 और ये 2 दूनी 4, तो 5 चौक 20, 20 और 15, ये भी 35 आ रहा है। इसको छोड़िएगा नहीं, इसको भी चेक जरूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है ये भी 35 आ जाए। अगर ये 35 आ गया तब आपको यहाँ वैल्यू बदल के देखना पड़ेगा। ऐसा केसेस बहुत कम ही आता है, लेकिन हो सकता है मे बी आ गया, तब तो जो सेम है वो तो ठीक है, जो 2 डिफरेंट आ गया तो आपको वैल्यू पुट को चेंज करके देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 3 7, 7 गुने 1, ये 7 आया, ये माइनस, ये देखिए 3 और ये 2 दूनी 4, 3 से 4 गया -1
और ये आपका हो जाएगा -4, -4 गुने -1 यानी +4 यहाँ आ जाएगा, +4 यानी 11। तो यानी आप देखिए सब 35 आ रहा है, ये 11 रहा है, मतलब यही आपका आंसर होगा। बोला जो चारों सेम है वो नहीं आंसर होगा, जो एक अलग है वो आपका आंसर होगा, ये यानी ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख रहे हैं आप एक एक चीज पर कितना मेहनत किया जा रहा है, पीपीटी पर, क्वेश्चन के पैटर्न पर। आज आपका टेस्ट भी शुरू हो गया, आज से आप लोग टेस्ट भी देंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमेशा आपको किसी न किसी पर्सनालिटी से मिलाते हैं, वैसे आज फिर आपके सामने में एक पर्सनालिटी, नाम है ब्रूस ली। आप लोग बहुत लोग जो खास करके हॉलीवुड मूवी सब के फ़ैन होंगे वो ज़रूर जानते होंगे ब्रूस ली को, और जो खास करके ताइक्वांडो, कराटा वगैरह ये इन सब चीज़ों के फ़ैन होंगे वो भी ब्रूस ली को जानते हैं। जितने भी मार्शल आर्ट के पसंद करने वाले लोग हैं वो ये व्यक्ति उनके बहुत फेवरेट रहे हैं। जिस उम्र में बहुत सारे लोग अपने ज़िंदगी का शुरुआत करते हैं, जिस उम्र में बहुत सारे लोग ज़िंदगी का शुरुआत स्टार्टिंग चलता है उनका, उस उम्र में ये दुनिया को छोड़ के निकल गए। 33 साल के भी नहीं हुए, 33 ईयर के भी व्यक्ति नहीं हुए और दुनिया को छोड़कर चले गए। पूरा 33 साल भी पूरा नहीं किए, लेकिन 33 साल भी पूरा नहीं किए, दुनिया से विदा हो गए, लेकिन पूरा इतिहास में अमर हो गए। ये इनका रिकॉर्ड की बात करें, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे तो 1940 में जन्म हुआ था कैलिफोर्निया, अमेरिका में। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ताइक्वांडो ये सब है ना, तो चाइना टाइप के, उधर चाइना जापान सब के होंगे। ये कंफ्यूजन आपको दूर कर दे। बहुत लोग को लगता है ना कि जापान के हैं, थोड़ा चेहरा वहरा का बनावट भी ऐसा है ना, तो लोग को लगता है कि जापान से हैं या चाइना से हैं। लेकिन ये कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को में इनका जन्म हुआ था, कैलिफोर्निया में 1940 में। मार्शल आर्टिस्ट थे, इंस्ट्रक्टर थे, एक्टर थे, डायरेक्टर थे, फिलोसोफर थे। पीछे बात ही इनका फिलॉसफी का बात ही सुन लिए होइएगा आप, पीछे में क्या लिखे थे कि समय ही जिंदगी है, अगर आपको भी अपने जिंदगी से प्यार है तो समय बर्बाद मत करें। अगर लाइफ से, जिंदगी से प्यार है तो समय को बर्बाद मत कीजिए। इसके बारे में बात करें तो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मार्शल आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम, आज तक का मार्शल आर्ट में इनसे बड़ा नाम किसी का नहीं लिया जाता है। उसके बाद कि डेली हर रोज इनका जो था 5 मील हर रोज सुबह में दौड़ते थे, हर रोज नियम था 5 मील सुबह में दौड़ने का। लगभग 20 फिल्म बना चुके थे 18 साल की ही उम्र में, 18 ईयर की ही उम्र में 20 फिल्म बना चुके थे। बोला क्या, हिज मूव्स वेयर, मजे की बात बताते हैं। जैसे अभी क्या होता है ना कि फिल्म में एक होता है एक स्पेशल इफेक्ट, जिसमें क्या ना कि नॉर्मल आदमी का क्या होता है, जैसे मूव है, फाइट सीन है तो फाइट ऐसे लगाया तो वो स्पेशल इफेक्ट से ना उसकी फाइट को फास्ट कर दिया। जैसे फास्ट फॉरवर्ड होता है ना, तो जो इंसान का है तो जितना स्पीड होगा फिल्म में तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाना होता है, तो लोग ऐसे मारा उसको ना फास्ट फॉरवर्ड करके तेजी से मारना सिखाया जाता है, मतलब फिल्म में बनाया जाता है। इनके साथ उल्टा था, इनका मूव इतना फास्ट था कि कैमरा कैच नहीं कर पाता था, तो इनको बोला जाता है कि नहीं थोड़ा सा स्लो मूव कीजिए। और ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट आपके लिए ये लाइन है, ये पढ़िए आप लोग और फिर हम आपको बताते हैं जो हम हमेशा आपको बोलते हैं। इस लाइन को जरा देखिए, आप पढ़िए। मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस एक बार की हो, बल्कि मैं उस आदमी से डरता हूं जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। ब्रूस ली एक बार बोले थे कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता हूं जो 10,000 तरह का किक जानता हो। मतलब होता है ना, किक का मतलब अलग अलग मूवमेंट के, ऐसे पंच मारते हैं, ऐसे पंच मारते हैं, अलग अलग टाइप का पंचेज। तो 10,000 किक जो जानता है, हमको उससे कोई डर नहीं लगता है, कोई डर नहीं लगता है। हमको उस व्यक्ति से डर लगता है जो एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करता हो। यानी एक किक 10,000 बार आप प्रैक्टिस एक ही किक से कर रहे हैं। आप नॉर्मल डेली अगर हैंड को ही
डेली दीवार पे आप मारना शुरू कीजिए तो धीरे धीरे वो इतना मजबूत हो जाता है कि वो हो सकता है दीवार को छेद कर दे। तो बात क्या है, हम क्वेश्चन अपने पढ़ाई में भी इस बात को हमेशा बताते हैं कि आप 500 किताब पढ़ लेने वालों का रिजल्ट नहीं होता है। 550 किताब 50 गोली मारिए, बहुत बड़ा बोल दिए, आप 10 किताब बनाते हैं, 10 किताब का यूज करते हैं, उससे रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट होता है एक किताब को 10 बार बना के खत्म कर दीजिए। क्वेश्चन कहां से पूछेगा? एक दो नया क्वेश्चन पूछेगा, एक दो नया क्वेश्चन पूछेगा। 10 किताब बनाने से ज्यादा अच्छा है एक किताब को 10 बार। अब वीडियो पर हम देखते हैं लोग 10 वीडियो को देख रहे हैं, इसका भी मैथ देख लेते हैं, इसका भी मैथ देख लेते हैं, इसका आपको बहुत ईमानदारी से बताए, सच्चाई से बता दें कि 10 टीचर के वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अच्छा हम अपने आप को ज़्यादा साबित कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मेरी वीडियो देखिए या कोई भी टीचर की वीडियो देखिए, कोई जरूरी नहीं है 10, क्योंकि सब इक्वल है। सब इक्वल का मतलब ये नहीं, फिर आप बोलेंगे कि अच्छा आप कहना चाह रहे हैं कि आपको भी उतना ही आता। देखिए होता क्या है ना कि जैसे वीडियो तो आज के डेट में कॉमन हो गया, मेरा वीडियो वो देख रहा है, उसका वीडियो हम देख रहे हैं, उसका वीडियो वो देख रहा है, कंटेंट मिला के सब टीचर्स का बराबर है। ऐसा नहीं कि हम कुछ महान चीजें रहे, पेश करने का तरीका अलग अलग होता है लेकिन कंटेंट सबका एक होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि आप एक ही चीज को पूरा बार बार प्रैक्टिस करिए। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ही प्रेशर दिया जाता है। अरे देखिए बड़ा आप लोग भी बहुत बार बोल रहे हैं और बात कर रहे हैं, आज कल का न्यूज़ पर सब लोग बहुत टाइप कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। हम लोगों को भी बहुत दुख हुआ, हम लोग को भी बहुत लगा, शॉकिंग न्यूज़ था। थोड़ा देर के लिए ना हम मैटर तैयार कर रहे थे यही आप लोगों के क्लास का, अचानक से न्यूज़ आया तो हम खुद शॉक्ड हो गए, कुछ समझ में ही नहीं आया कि अरे यार ये कैसे हो गया। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, मेरे नज़र में हमको ये बात पता ही नहीं चलता कि सुसाइड जैसा कदम उठा लेना, अब एग्जैक्ट क्या रीजन है, क्या होगा नहीं होगा नहीं पता, लेकिन इंस्टेंट की बात करें तो यही माना जा रहा है कि सारा एविडेंस यही कहा जा रहा है कि सुसाइड है, सुसाइड अटेम्प्ट लिया गया। मेरे नज़र में दुख ही है लेकिन मेरे नज़र में बहुत कायरता है। ये उसके पिताजी का आ रहा था वीडियो, बार बार बेहोश हो जा रहे हैं। ये इतना बड़ा, इतना गलत अटेम्प्ट है। और दिक्कत यहाँ क्या होती है, फिल्म इंडस्ट्री में ये सब परेशानी अक्सर आया था। शुरुआत फिल्म इंडस्ट्री में गुरुदत्त, आप लोग शायद नाम भी नहीं जानते होंगे, प्यासा मूवी थी उसके, उनकी बहुत फेमस मूवी हुई थी, तो गुरुदत्त भी फांसी लगा लिए थे अपने समय में, उस समय। और ऐसे भी बहुत सारे लोग, एक पीछे जिया खान थी, वो भी सुसाइड अटेम्प्ट ले ली थी। एक और लड़की थी, वो भी सुसाइड कर ली थी, प्रत्युषा बनर्जी करके कुछ नाम था, वो भी सुसाइड अटेम्प्ट कर ली थी। मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक बात है, हमको ये समझ में नहीं आता, हम बार बार, मेरा एक पूरा गुड मंत्र है ये चीज कि आप मेहनत करिए इतना कि आसमान को छू लें, लेकिन पाँव जमीन पर टिका होना चाहिए। मेहनत इतना करिए कि आसमान, चाहत हो आसमान छूने का, मेहनत करें इतना कि आप आसमान छू लें लेकिन पाँव जमीन पर टिका रहे। मतलब क्या, आपका हो, हम ये नहीं कहते आप मेहनत करिए, दिन रात एक करिए। हर आदमी चाहता है कि उसको करोड़ों की संपत्ति हो जाए, उसके पास में 4-5 कार हो जाए, 10-20 बंगला हो, ये हो वो हो, ठीक है, मेहनत करिए आप 10 बंगला के लिए, लेकिन आपका जमीन जुड़ा हुआ रहे कि अगर एक घर में छोटा सा घर और 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो भी मस्त है, तो भी कोई परवाह नहीं है। हम अपनी बात बताएं आपको, मेरे बारे में बहुत मेरी बात बताएं, आप लोग यहाँ देखिए और आप लोग को पूरा नज़र आ रहा होगा, जो लोग स्टूडेंट यहाँ पर हैं, आपको पता है कि देखिए कि बिहार का सबसे बड़ा, एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्षेत्र में तो इंडिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, करोड़ों खर्च कर दिए,
करोड़ों रुपया खर्च कर दिए। और आप लोग देख ही रहे थे कि लगातार आप लोग खुद देख रहे थे कि कितना सर खर्च कर रहे हैं, एक से एक चीज़ बनाए जा रहे हैं, एकदम अलग क्लासरूम, एयर कंडीशन क्लासरूम, डिजिटल क्लास, सारा फैसिलिटी, ये सारा चीज़ कर रहे थे। तो कुछ लोग, बहुत सारे लोग है ना, वो जो थोड़ा ऐसे, तो मेरे चाहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, एक दो लोग ही ऐसे हैं जो कुछ विरोधी लोग हैं, जो कुछ विरोध किया करते हैं। तो वो जो कुछ ऐसे लोग जो जिनको ये अच्छा नहीं लगा मेरा काम सब जो इतने हम कर रहे हैं, तो उन लोगों को लग रहा है कि अब राहुल राज का मजा आया, अब तो उसका हालत खराब होगा, अब उसका दिमाग खराब होगा, करोड़ों खर्च कर दिया, लॉकडाउन सब बर्बाद। अब जब वो हमको देखे तो हमको देख के उन्हीं लोगों को फ्रस्ट्रेशन होने लगा, यार ये तो मस्त है, और रियल में हमको कोई परेशानी नहीं है। ये तो हम जान रहे हैं कि 2-2.5 महीना 3 महीना का ये परेशानी है, 3 महीना के बाद ठीक हो जाए। हम एक बात बोलते हैं, कुछ ना ठीक हो जाए, करोड़ों मेरा बर्बाद हो जाए, हो गया क्या फर्क पड़ता है, कोई लेके तो थोड़े ही आए थे, यहीं से बनाए, यहीं पर लगाए और अच्छे काम में लगाए थे, कोई यूं ही तो बर्बाद नहीं कर दिए कि कुछ चलो पैसा उड़ा दिए इधर उधर कुछ और में खर्च किया, अच्छे काम में खर्च किए, खत्म भी हो जाए, बर्बाद भी हो जाए, इट डजंट मैटर। तो इसलिए हमेशा खुश रहिए, मेहनत कीजिए, बड़ा पाने की चाहत रखिए, लेकिन जुड़े रहिए। चाहे करोड़ों की भी प्रॉपर्टी हो जाए, 50 करोड़ की भी प्रॉपर्टी हो जाए, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी भी हो जाए, आदमी को फाइनल टाइम में जाना पड़ता है। तो क्या जरूरत है बहुत इतना बड़ा चाहत रखें कि हम उसके लिए वो मेरा पूरा ना हो पाए, या कोई भी ऐसा चीज जिसके लिए हमें अपनी जिंदगी को समाप्त करना चाहे पड़े। तो हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ किसी भी के साथ में ऐसा कुछ घटना हो। सब आदमी को इंटरनली स्ट्रांग होना चाहिए। तो हम आपको आगे ले चलें। इसके बाद इस टाइप के बाद एक छोटा सा टाइप है जिसको हम समाप्त कर देते हैं, और उसके बाद फिर आपको लास्ट टेस्ट के बारे में फिर से एक बार बता देंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। देखिए टाइप 4 सर्ट्स एंड इंडिसेस है, ये बेसिक है। सर्ट्स एंड इंडिसेस बेसिक, आपको बता दें सर्ट्स एंड इंडिसेस बहुत बड़ा टॉपिक है जो, और इसका बहुत लार्ज स्केल पर सर्ट्स एंड इंडिसेस हम लोग को पढ़ना है। बट अलजेब्रा में ये हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन, बेसिक सिंप्लीफिकेशन, जिसमें जो बैंक क्लर्क के एग्जाम में, बैंक पीओ के एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सिर्फ बेसिक जो आपका बेसिक कैलकुलेशन में यूज होता है उतनी जानकारी देंगे, और इसका और विस्तार जानकारी जो है वो एडवांस मैथ में अलजेब्रा में आप लोगों को देंगे। देखिए क्या है, थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे दे। जैसे x टू दी पावर n के फॉर्म में कोई नंबर है, जैसे हम बोलते हैं ना 8 का पावर 6 ऐसे बोले, तो x टू दी पावर n के फॉर्म में नंबर है कोई, तो x को बोलते हैं बेस, n को बोलते हैं पावर। ये बात आप सब लोग जानते होंगे, x को बोलते हैं बेस और n को बोलते हैं पावर। सर्ट्स एंड इंडिसेस क्या है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये सर्ट्स क्या है, ये इंडिसेस क्या है, ये सर्ट्स किसको बोलते हैं, इंडिसेस किसको बोलते हैं। आपको हम अभी बताएं कि देखिए, और एक बड़ा उल्टा, एक बड़ा गलत नॉलेज भी होता है। गलत नॉलेज क्या होता है कि अंग्रेजी में जब भी किसी किताब में देखिए तो लिखा रहता है सर्ट्स एंड इंडिसेस, हिंदी में लिखा रहता है घातांक एवं करनी, तो लोग समझते हैं सर्ट्स का हिंदी घातांक, इंडिसेस का हिंदी करनी। ये पहला बात गलती कर लीजिए, समझ लीजिएगा। इंडिसेस का होता है घातांक और सर्ट्स का होता है करनी। ये अंतर क्या है, बड़ा सिंपल अंतर है। इंटीग्रल पावर, अगर पावर जो है ये बेस कहलाया और ये n है, n इंटीजर है, n पूर्णांक है, तो वो कहलाएगा इंडिसेस घातांक, और n फ्रैक्शन है तो वो कहलाएगा करनी। जैसे फॉर एग्जांपल 8 का पावर 6, तो 6 क्या है, इंटीजर है, पूर्ण संख्या है, तो ये 6 अब कहलाएगा क्या, इंडिसेस। जबकि यही रहता 8 का पावर 1/3, तो क्या पावर क्या है, यहाँ पावर पूर्ण संख्या है, यहाँ पावर फ्रैक्शन है। जब पावर पूर्ण संख्या हो तो वो कहलाता है इंडिसेस, पावर फ्रैक्शन होता है तो वो कहलाता है सर्ट्स। बस यही अंतर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज को याद रखिएगा। क्या चीज है कि a का पावर m गुना a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n, यानी इसको हम ये बोलते हैं कि बेस समान हो, बेस समान हो और पावर सेम हो तो पावर जुट जाता है। बेस समान हो,
पावर सेम हो तो पावर जुट जाता है। जैसे 3 का पावर 5 गुने 3 का पावर 4, दोनों का बेस समान है, बीच में गुना है, पावर जुट के हो जाएगा 3 का पावर 9। क्यों होता है? ये बहुत सिंपल बात है। ये क्यों होता है? ये 3 का पावर 5 का मतलब 3 5 बार, 1 2 3 4 5 बार। 3 का गुना 3 का पावर 4 का मतलब 3 4 बार, तो टोटल 3 कितनी बार हो गया? 9 बार। तो इसको क्या बोलेंगे? 3 का पावर 9। यानी क्या होगा? 3 का पावर 5 गुने 3 का पावर 4, मतलब बेस समान हो, गुना हो तो पावर जुट जाता है। बेस समान हो और बीच में भागा हो तो पावर घट जाता है। जैसे 7 का पावर 5 भागा 7 का पावर 3, बेस समान है, बीच में भागा है तो पावर घट के हो जाएगा, 5 में से 3 गया 4, 7 का पावर 4। क्यों? देखिए 7 का पावर 5 का मतलब 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, कितनी बार? 5 बार आया, बट्टे 7 का पावर 3 का मतलब 3 बार 7, 7 गुना 7 गुना 7, ये और ये कट गया तो क्या बचेगा? 7 का पावर, यहाँ 2 होगा, 7 का पावर 5 में से 3 गया, 5 2, यानी 7 का पावर 2। क्लियर है? पावर का पावर हो, जैसे ये पावर है, ब्रैकेट देके पावर हो तो पावर गुना हो जाता है। जैसे 3 का पावर 5, आप ब्रैकेट में ऊपर में 2 दे दिए तो 5 गुना 2 बराबर 3 का पावर 10 हो जाएगा। ठीक है? 3 का पावर 5 ऐसे समझिएगा, 3 का पावर 5 है, अब पावर में 2 है तो ये क्या बनेगा? 3 का पावर 5 गुने 3 का पावर 5, बेस समान है, गुना है तो पावर जुट जाएगा, 3 का पावर 10 हो जाएगा। किसी के भी पावर में 0 होता है तो 1 हो जाता है। जैसे 5 का पावर 0 बराबर 1। आपके मन में आएगा क्यों हो गया? तो देखिए 5 का पावर 0 है तो हम इसको नहीं बोल सकते कि 5 का पावर m माइनस m, कुछ भी m माइनस में m, n माइनस n, t माइनस t, 4 माइनस 4, कुछ भी लिख सकते हैं। और ये आप इसको बोल सकते हैं ना, 5 का पावर m बट्टे 5 का पावर m। देखिए ना, बेस समान है, भागा है तो पावर घटेगा, और 5 का पावर m बट्टे 5 का पावर m बराबर 1, यानी किसी के भी पावर में 0 होता है तो वैल्यू 1 हो जाता है। क्लियर है? रीजनिंग का क्लास कब से होगा? देखिए अभी हम आपको पहले ही बताए हैं कि हम लोग हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों का ऐप है, चल रहा है, थोड़ी थोड़ी कुछ प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम जो फर्स्ट क्लास में था, बहुत सारा प्रॉब्लम दूर कर लिया गया है। अभी 1-2 प्रॉब्लम और, जैसे टैब करने पर फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है, कुछ 1-2 प्रॉब्लम है, वो सब को भी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। बढ़िया से प्रॉपर मैथ्स का शुरू हो जाए, यूट्यूब लाइव बंद हो जाए और सीधा ऐप पर क्लास शुरू हो जाए, उसके बाद से फिर रीजनिंग का भी आ जाएगा। और लूसेंट का बैच के बारे में भी आपको बताएं, उसका भी प्रैक्टिस आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 1 के पावर में कुछ भी रहे तो वैल्यू 1 होगा। 1 का पावर 5 बराबर 1। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, अगर पावर निगेटिव है तो उसको उलट दीजिए तो पावर पॉजिटिव हो जाता है। जैसे 2 का पावर -5 है ना, तो इसको 1 के बट्टे में लिख दीजिए तो 2 का पावर 5 हो जाएगा। आपके मन में हो जाएगा कि क्यों? अच्छा ये गड़बड़ हो गया फॉन्ट, अच्छा कोई बात नहीं, हम अभी ठीक कर लेते हैं। ये 1 बट्टे e का पावर m है तो ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। 2 का पावर -5 तो 1 बट्टे 2 का पावर 5। तो ये क्यों होता है? तो 2 का पावर -5 है तो आपको हम ये बोलेंगे कि इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 0 -5, और इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 का पावर 0 बट्टे 2 का पावर 5। देखिए ना, बेस समान है, पावर भागा है तो पावर घट जाएगा 0 -5, और किसी के भी पावर 0 होता है तो वैल्यू 1, तो 1 बट्टे 2 का पावर 5, तो 2 का पावर -5 बराबर 1 बट्टे 2 का पावर 5। अब एक लास्ट चीज यहाँ पर थोड़ा फॉन्ट मिस हो गया है, आपको लिख दें, जैसे x बट्टे y का पावर -m है तो इसको आप उलट दीजिए, y बट्टे x का पावर m हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात, ये 2 इंपॉर्टेंट बात बता दें। अगर बेस समान है और बीच में बराबर है दैट मीन्स पावर भी बराबर होगा। जैसे यहाँ बेस समान है 3 3, बीच में बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, यानी 13 और x बराबर होगा, यानी x बराबर क्या होगा 13। अगर
पावर समान है, बीच में बराबर है तो बेस भी बराबर होगा। जैसे 5 का पावर 17 बराबर x का पावर 17, पावर समान है, बीच में बराबर है तो x की जगह 5 होगा। ठीक है, ये बेसिक जानकारी है। इसी में अगर अलजेब्रा में आएंगे तो इसमें बहुत सारा कंडीशन आ जाएगा, इसमें भी बहुत सारा कंडीशन आ जाएगा कि अगर x निगेटिव हो, x पॉजिटिव हो, ये सब कंडीशन आएगा। लेकिन अभी बेसिक सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो बस यहाँ तक है। ठीक है, चलिए, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो सिंपलीफिकेशन में जो पूछा जाता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है तो कैसे हम लोग करेंगे, बड़ा आसान है। देखिए, बेस सबका समान दिख रहा है तो ये 12 गुना है, यहाँ भाग है तो गुना में जुटेगा, भाग में घटेगा। 12 8 20 से 4 गया तो 16, तो 19 का पावर 16 बराबर 19 का पावर व्हाट। आप देखिए, बेस समान, बीच में बराबर तो पावर भी बराबर, तो व्हाट बराबर क्या होगा, 16। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये बेस समान नहीं है लेकिन कर सकते हैं। ये 5 का पावर 2 करिएगा। देखिए, समझा दें, 25 का पावर, जैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये 25 का पावर 2.7 है, 2.7। इसको 5 का पावर 2 बोल सकते हैं। ये 2.7, पावर का पावर गुना हो जाएगा तो 27 दूनी 24, 5 का पावर 5.4 हो जाएगा। तो इसको आप बोल सकते हैं क्या, 5 का पावर 5.4 इंटू ये 5 का पावर 4.2 भागा 5 का पावर 5.4 बराबर, इसको 5 का पावर 2 बोलिएगा तो 2 गुने व्हाट गुना होगा तो 5 का पावर 2 इंटू व्हाट। अभी आप देखें तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, बट्टे में तो कैंसिल हो जाएगा, या बोलिएगा कि भागा है घट जाएगा तो गया काम से। तो बचा क्या, 5 का पावर 4.2 बराबर 5 का पावर 2 गुने व्हाट। और ये बेस समान, बीच में बराबर तो पावर भी बराबर, यानी 2 गुने व्हाट बराबर 4.2, तो व्हाट बराबर क्या होगा, ये बट्टे में 2 आएगा तो 21 दूनी 42, 2.1 हो जाएगा, व्हाट का वैल्यू 2.1। ध्यान दीजिए, इतना अगर आप स्टेप में, हम बोले यूज कंसेप्ट एंड यूज मिनिमम स्टेप, कम से कम स्टेप में बनाइए। 27 दूनी 54, ये और ये गया, ये 4.2 है, ये 2 व्हाट 2 इधर आएगा तो 21 दूनी 42, 2.1 आंसर मार दिए कि 2.1 होगा। पेन टच करने का जरूरत नहीं था। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, 5 के पावर में इधर है तो सबको 5 के पावर में बदल दीजिए, तो 5 का क्यूब होगा 125 गुने ये 5 का पावर 4 होगा भागा ये 5 का पावर 2 होगा बराबर 5 का पावर 13 माइनस व्हाट। ये बात करें तो 3 4 7, 7 से 2 गया 5, 5 का पावर 5 बराबर 5 का पावर 13 माइनस व्हाट। बेस समान है, बीच में बराबर है तो पावर भी बराबर, तो 13 माइनस व्हाट बराबर 5। ये व्हाट उधर आ जाएगा तो व्हाट बराबर 13 से 5 गया 8, व्हाट का वैल्यू क्या आ जाएगा 8। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये देखें 0. सब में देखिए 0.6 जा रहा है, सबको 0.6 में बदलते तो 0.6 पॉइंट का पावर 4, ये 36 है ना, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 0.6 का पावर 4 हो जाएगा। ये 6 का क्यूब 216, तो इसको बोल सकते हैं 0.6 का पावर 3 बराबर 0.6 का पावर व्हाट। ये आपकी बात करें, बेस समान है तो गुना है तो 4 4 8 3 11, 0.6 का पावर 11 बराबर 0.6 का पावर व्हाट। ये आप देखें, व्हाट बराबर बेस समान, बीच में बराबर तो पावर भी बराबर, व्हाट बराबर 11। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बोला सराउंड योरसेल्फ विथ दोज ऑन द सेम मिशन एज यू। क्या मतलब हुआ ये बात समझ लीजिए कि वैसे लोगों के साथ बनाइए, आपका ग्रुप वैसा होना चाहिए जैसा आपका लक्ष्य हो, जैसा आपका मिशन हो, वैसे लोगों का ग्रुप होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप जॉब लेना चाहते हैं, आप नौकरी करना चाहते हैं, तो आपका ग्रुपिंग नौकरी लेने वाले लोगों के साथ होना चाहिए। हम हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि देखिए ग्रुप स्टडी बहुत बेहतर होता है जब एक स्ट्रीम वाले लोग ग्रुप स्टडी करते हैं। तो वैसे अब मान लीजिए आपको बनना है बैंक पीओ, आप दोस्ती कर लिए उससे जो उसको दुकान खोलना है, तो आप बात कीजिएगा पीओ बनने का, वो बात करेगा दुकान खोलने का। ना पीओ बनने वाला अच्छा काम कर पाएगा, ना दुकान खोलने वाला अच्छा काम कर पाएगा।
दोस्ती अलग बात है, वो रिलेशनशिप अलग बात है, लेकिन ग्रुप आपका स्ट्रीम सेम स्ट्रीम वाले लोगों के साथ हमेशा 3-4 स्टूडेंट साथ में रहिए, हमेशा सब लोग बैठिए कि चलो बैठते हैं 2 घंटा हम लोग बनाते हैं, चलो आज प्रैक्टिस एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। सर जो पीडीएफ बनाने दिए हैं बेसिक मल्टीप्लिकेशन का डिस्कशन कब कराएंगे? सॉल्यूशन तो सबका दे दिए हैं, बेसिक सिंप्लीफिकेशन अच्छा बेसिक मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन नियम तो बता ही दिए हैं, आप प्रैक्टिस करिए और चेक कर लीजिए, आंसर तो दिया हुआ है सबका। वैसे डाउट होगा तो उसको डाउट क्लास में हम लोग डाउट क्लास अनाउंस कर देंगे और उसके बाद डाउट सेशन में हम इसको करवा देंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 5 आज पढ़ाएंगे नहीं। देखिए परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेशन होता है, जैसे रहता है ना 12% ऑफ 316 प्लस 36% ऑफ 913 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ 24। इस टाइप का क्वेश्चन आप देखे होइएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम आप किताब मिलाएंगे तो जो बुक में है जो पहले आपको पढ़ा रहे थे आप देखेंगे तो नया नया एकदम रिसेंट का जो क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछा गया है, क्लिष्ट परसेंटेज वैल्यू आजकल यूज करने लगा है और उसको कितने सरल तरीके से करवाएंगे वो हम आपको बता देते हैं। सर लूसेंट स्टार्ट करवा दीजिए जल्दी से प्लीज। ओके हम बताएं आपको करवाएंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम सब चीज शुरू करवा देंगे। पाउज वाला ऑप्शन है, प्ले पाउज का ऑप्शन है, क्लिक कीजिएगा, उसी पर स्क्रीन पर टच कीजिए तो नीचे में मेनू बार आ जाएगा, उसी में पाउज है, प्ले है, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, पीछे ले जाना, आगे ले जाना, ये सारा चीज ऑप्शन उसी में है। ओके ये देखिए परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेशन के बारे में बता दें, कल के लिए आपको वर्क है जो आपको जितना टाइप देखिए प्रैक्टिस में टाइप 1 2 3 4 खत्म कर दिए, आपका काम है टाइप 1 2 3 4 खत्म कर देना। अगला काम ये करना है कि ये वैल्यू देखिए भागना नहीं होगा, हिम्मत करके और मेहनत करना होगा। क्या चीज, कुछ परसेंटेज वैल्यू आपको याद होना चाहिए। एक ये कॉमन वैल्यू है 10% 1/10, 20% 1/5, 25% 1/4। जैसे परसेंटेज का मतलब क्या होता है बट्टा 100, 10% 10/100 यानी 1/10, 20% 20/100 1/5। लेकिन हम बोले कि ये आपको याद रहना चाहिए, एक ये कॉमन वैल्यू जनरल वैल्यू ये तो एकदम याद रहना चाहिए और आजकल खूब इसका प्रयोग हो रहा है। ये वैल्यू आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। 33.1/3%, 16.2/3%, डेसिमल में फ्रैक्शन में दोनों ही स्थिति में ये 11 वैल्यू ये याद रखना है। ये वैल्यू तो हम समझते हैं सबको याद होगा, ये 12 वैल्यू, ये 11 वैल्यू कुछ बहुत को याद नहीं होगा, ये 11 वैल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक ये 4 वैल्यू बहुत यूज हो रहा है, ये 4 वैल्यू यानी टोटल कहें तो 11 4 15। पार्ट 1 3 पार्ट में बांट दिए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। पार्ट 1 तो सबको याद होगा, पार्ट 2 और पार्ट 3 कल हम चाहते हैं कि आप इसी से पता चलेगा आप कितना। प्लीज सर इंग्लिश सब एक साथ शुरू, अच्छा एक में ही बोलते हैं आप लोग, डाटा नहीं मिलता है, डाटा नहीं बचता है, सब चीज शुरू करवा देंगे तब कैसे होगा। तो आप चलिए सब शुरू करवा देंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। वैसे भी लॉकडाउन का पता नहीं कब तक चलेगा, कैसा चलेगा, इंस्टीट्यूट कब खुलेगा, तो हम पूरे तैयारी में है कि सब चीज़ शुरू करवा देंगे। ठीक है हम बात करते हैं सब लोगों से और सब चीज़। तो ये चीज़ इतना हम आपको टारगेट दिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज बनाने को और इतना चीज़ याद करके लाने को। ठीक है ये तीन पार्ट एकदम आपके दिमाग में बस जाना चाहिए। क्लियर है। और एक बार फिर लास्ट बात बता दें आपको ये चीज़ कि भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके ज़िंदगी के लिए। मेरा क्या पड़ा है कौन क्या बहुत बड़ा काम नहीं। और देखिए उन लोगों को जो आदमी बता रहे थे क्या, जो ओल्ड स्टूडेंट भी थे कि 299 सर, तो ये अब पता चलेगा कि देखिए कितना मेहनत किया जा रहा है और आपको खुद में खराब भी लगेगा कि अरे यार इतना मेहनत कर रहे हैं सर, और उसके बाद क्या डिमांड किया गया था। आप आज जाइएगा, बैठिएगा, अभी से बैठिएगा, एक बार टेस्ट दीजिए और हर रोज ऐसे ही आपका टेस्ट चलेगा। टेस्ट क्या करना है, आप जाएंगे ऑप्शन में तो टेस्ट आपको नीचे में मिल जाएगा। मैथ्स का कोर्स जैसे ही उस पर टैप कीजिएगा तो उसमें आपको ऊपर में वीडियो क्लासेस दिखता है और नीचे में टेस्ट का ऑप्शन आएगा। टेस्ट के लिए कीजिएगा तो इंस्ट्रक्शन दिया होगा निगेटिव मार्किंग वगैरह सबका, और स्टार्ट कीजिएगा। स्टार्ट कीजिएगा, कॉपी कलम लेके पहले बैठिएगा। टाइमिंग फिक्स है एकदम, यहाँ पर ये नहीं कि सर कॉपी जब कॉपी माने अच्छा सर 2 मिनट यहाँ स्क्रीन ऑफ,
इतना बेहतरीन काम किया, आपको एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं। एग्जाम में यही ना होता है स्क्रीन ऑफ, तो एग्जाम के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। और ऐसे ही चूंकि हम रुक रहे हैं ना, इंग्लिश प्लीज सर, इंग्लिश प्लीज सर, इंग्लिश, अरे भाई इसीलिए हम रुक रहे हैं क्योंकि जो मैथ का फॉर्मेट लेके आए हैं वही हम सब चीज का फॉर्मेट लेके आ रहे हैं। तो ठीक है, तो आप लोग जाइए और टेस्ट दीजिए। टेस्ट के लिए सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं आप लोग का बढ़िया टेस्ट जाएगा और हम चेक करेंगे, देखेंगे कि कौन टॉपर हो रहे हैं। और आप लोग भी देख सकते हैं कि कौन टॉपर हुए हैं आपके इस टेस्ट 1 में। तो सभी लोगों को टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से टेस्ट दीजिए, जम के पढ़ाई करिए, अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, रिजल्ट लेके रहेंगे। ओके, बाय, गुड नाइट।